उस दिन मेरी मेरी माँ अस्पताल में एडमिट थी, तो मैं उनको देखने के लिए जा रहा था। नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। उसको देखते हुए मैंने पहले तो हॉर्न बजाया, लेकिन गाड़ी जब कोई भी नहीं हटाया रोड से, तो मैं साइड से ओवरटेक करके निकला। सिर्फ साइड से ओवरटेक करने के लिए मुझे गंदी गालियाँ दी गई। गाड़ी से उतर करके मुझे रोका गया, रोकने के लिए आवाज़ दी गई। रोक करके उसके बाद से मेरे साथ मारपीट की गई, मेरा सर फोड़ दिया। यहाँ मुझे दो यहाँ मुझे 2 टाँके लगे हैं। सिलीगुड़ी में गुंडों और रंगदारों के मन से पुलिस का भय खत्म हो चुका है। आम जनता को सरेआम रास्ते पर खुलेआम पीटना, उनके साथ मारपीट करना काफी ज्यादा आम बात हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नी न्यूज भारत, आपके साथ मैं श्रुति। एक सनसनीखेज ऐसे ही सामने आई है सिलीगुड़ी के ज्योति नगर से, जहां पर हम आपको बता दें कि एक नीट का परीक्षा दिया हुआ छात्र अपनी बीमार मां को देर रात देखने के लिए अस्पताल के लिए निकला था। उसी वक्त 8 से 10 युवक जो है उसे बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं और उसे बदहाल कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, हम आपको पूरी बात बताते हैं। घटना बीती 18 तारीख की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र के अनुसार वह देर रात अपनी मां को देखने अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान सड़क के बीचों बीच कुछ युवक शराब के नशे में खड़े होकर वाहन रोक रहे थे। आरोप है कि छात्र ने केवल हॉर्न बजाकर साइड से निकलने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर 8 से 10 युवकों ने उसका पीछा किया, ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाई और गाली गलौज शुरू कर दी। जब छात्र ने गाली देने का कारण पूछा तो सभी आरोपी उस छात्र पर टूट पड़े और बेरहमी से मारपीट करने लगे। जान बचाने के लिए छात्र पास की एक सीमित परिसर में घुस गया, लेकिन आरोप है कि हमलावर उसे वहां से भी खींचकर बाहर ले आया और दोबारा बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। गंभीर रूप से घायल छात्र किसी तरह वहां से निकलकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज कराया गया। पीड़ित का कहना है कि डॉक्टरों ने बताया कि यदि इलाज में थोड़ी और देर हो जाती तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। घटना के बाद पीड़ित के पिता ने संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शहर में कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? क्या सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों पर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर पाएगी? Rediscover the art of life. There was a time when home meant space, silence, and belonging. When living in your own bungalow was simply a beautiful way of life. Today, that feeling returns. Right here within the city. With the freedom of a standalone home and luxuries thoughtfully curated. Unilive Ekanta. Call 97340 5500 today. उस दिन मेरी माँ अस्पताल में एडमिट थी, तो मैं उनको देखने के लिए जा रहा था। जाते के दौरान गली में रोड के बीच में गाड़ी लगा करके कुछ लोग नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। उसको देखते हुए मैंने पहले तो हॉर्न बजाया, लेकिन गाड़ी जब कोई भी नहीं हटाया रोड से, तो मैं साइड से ओवरटेक करके निकला। सिर्फ साइड से ओवरटेक करने के लिए मुझे गंदी गालियाँ दी गई। उसको भी अनदेखा करते हुए, अनसुना करते हुए मैं आगे बढ़ा, तो मुझे रोका गया। गाड़ी से उतर करके मुझे रोका गया, रोकने के लिए आवाज़ दी गई। रोक करके उसके बाद से मेरे साथ मारपीट की गई, मेरा सर फोड़ दिया। यहाँ मुझे दो यहाँ मुझे 2 टाँके लगे हैं। ये पत्थर से मार के मेरा जो है सर फोड़ दिया। उसके बाद से पीछे फटा है, ये शायद रॉड से या फिर ईंट से ये भी मार के फोड़ा गया। उसके बाद से हाथ में मेरे चोट आई है, हाथ से ये मेरा उठ नहीं पा रहा है। इस तरीके की मारपीट करी गई। लोकल आदमी जो 1-2 बचाने भी आए, वो उनको भी गालियाँ दे करके और धमकी दे करके कि तुम्हें भी मार देंगे, भगा दिया गया। और जब तक मतलब वो लोग अपने में ही बात कर रहे थे कि इसको मारो। मैं अपार्टमेंट में घुसा अपनी जान बचाने के लिए, तो अपार्टमेंट का ग्रिल मैं बंद कर रहा था। ग्रिल खोल करके फिर मुझे बाहर ले आ करके ईंटों से फिर मेरा सर और फोड़ा गया। उसके बाद से मैं सुनने में आ रहा था कि उसमें भी लोग बात कर रहे थे कि गाड़ी से सामान निकालो, आज इसको मार देंगे। तो उनका क्लियर इंटेंशन यही था कि आज इसको मार करके ख़त्म कर देना। आपका किसी के साथ कुछ निजी दुश्मनी वगैरह? वो कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं एक नॉर्मल सा छात्र हूँ। मैं
अभी नीट की परीक्षा दी है मैंने। मैं उनको जानता तक नहीं था कि वो कौन है, वो क्या करते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ को देखने के लिए जा रहा था। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। क्या ऐसी घटनाएं पहले घट चुकी इस एरिया में? इस एरिया में जहाँ तक हमें पता लगा हुआ है, इस तरह की घटना आए दिन घटती रहती है। किसी भी लड़की बहन को या फिर औरत को छेड़ देना, किसी भी दुकानदार से रंगदारी वसूल कर लेना, या फिर किसी भी दुकान पे जा कर के उनसे सामान लेकर के उसकी राशि जो है उसको ना देना, और इसी तरह की गुंडई करना। उस पूरे एरिया में इन लोग का जो एक गैंग कह सकते हैं, ये गैंग है, जो वो गैंग इस तरीके का ही कार्य करता है। घटना घटी थी? अब मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है, इस पे जो है कि मैं तो यही कहूंगा कि और ये आए दिन की घटना है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम यहाँ के लोकल लोग हम लोगों का सपोर्ट करें। जो लोग डर के मारे आज तक आवाज नहीं उठा रहे थे, वो सारे लोग हम लोगों के सामने आए। सिलीगुड़ी के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, वो लोग हम लोगों के साथ हैं। और इसमें जो है कि हम कार्रवाई किए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि इन गुंडों माफी जो गुंडे हैं, लुटेरे हैं, जो कि आए दिन ये बेटी में माँ बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बेटों के साथ ये घटनाएं घट कर रहे हैं, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। आप लोग अगर साथ देंगे तभी ऐसा हो संभव है। अगर मैं अकेला लड़ूंगा तो मैं तो अकेला लड़के अपने बेटे का किसी तरह से भी कुछ भी करा लूंगा, लेकिन बाकी लोगों के साथ ये आए दिन घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए यहाँ के अच्छे लोगों से, अच्छी जनता से, गणमान्य व्यक्तियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सारे लोग हमारे साथ आए और इसके खिलाफ हम लोग एक ये बनाएं, ताकि इन गुंडों का, इन माफियाओं का ये जो वर्चस्व है ये समाप्त हो। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। सब आज आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं। ये लोग अगर मेरे ऊपर ये करेंगे और ऐसा कुछ गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन ये सोचिए कि कल यही चीज आप लोगों के बच्चों के साथ होगी, आप लोगों के साथ होगा। उस दिन अपार्टमेंट में ये स्थिति थी, मेरा बेटा अपार्टमेंट के अंदर भाग के जाके ग्रिल बंद किया। उस अपार्टमेंट के कोई भी लोग बोले नहीं, वो लोग इसको खींच के उस अपार्टमेंट के अंदर से निकाला है, रूम के अंदर से निकाल करके इसको मारा है, इसका सर फाड़ दिया है। और वहां के लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ये लोग, मतलब वहां की जनता डर रही है इन लोगों से। और मैं यही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सारे लोग हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ आए, ताकि मैं उन लोगों को सबक सिखा सकूं। वहां की जनता हमारा अगर साथ देगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। बशर्ते ये कि ये मेरे साथ आज हो गया है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे साथ तो आज हो गया है। चलिए ठीक है, वो लोग सुनने में आ रहा है ऐसा ऐसा कि वो लोग बाहर का है, बिहारी है, तो आज मैं बिहारी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल और भी वहां बिहारी हैं, उनके साथ भी ऐसा होगा, कल कोई बंगाली भाई हैं उनके साथ भी होगा, नेपाली भाई हैं उनके साथ भी होगा। तो इसमें जात पात, कास्ट या कौन कहाँ का है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इन अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आप लोग हमारी मदद कीजिए। पुलिस भी हमारा साथ दे रही है, पुलिस भी हमारे साथ है। इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छी धाराओं में एफआईआर हुआ है। अगर वहां की जनता, वहां के लोकल लोग, गणमान्य व्यक्ति अगर हमारा साथ देते हैं तो 100% मैं ये करता हूं, उस रोड से ये इस तरह के अराजक तत्वों का उठना बैठना, घूमना, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई साथ नहीं देगा तो मैं तो अपने बेटों को लेकर के किसी तरह से लड़ लूंगा, लेकिन आप लोग जीवन भर परेशान रहेंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं सबसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप लोग आगे आइए और हमारा समर्थन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि मैं उन लोगों के खिलाफ अच्छी से अच्छी कार्रवाई करवा सकूं। और आप लोग भी हमारा ये हमसे जुड़िए, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, किसी बेटी, बहन, माँ, भाई, बेटा, किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। मैं हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन कर रहा हूं, सारे लोग साथ आइए, हम लोग एकजुट हों इन अराजक तत्वों के खिलाफ, ताकि इनकी मंशा पे पानी फिर सके, दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो। यही कहना चाहता हूं। बाकी जनता जनार्दन की इच्छा, यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों की इच्छा, उन लोग जैसा उचित लगे, जैसा समझ में आए वैसा कार्य करें। लेकिन मैं तो यही कहूंगा फिर एक बार दोबारा कि आप लोग हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। मैं इनको सबक सिखा के ही मानूंगा, बस आप लोगों का समर्थन चाहिए हमको। आपका परिचय? हमारा नाम दामोदर तिवारी है, मैं आदित्य तिवारी का पिता हूँ और मैं यहाँ फ्लैट में ही रहता हूँ। ये है सिलीगुड़ी,
जहां हर गली का अपना ही जादू है। और सबसे ज्यादा जीती जागती सेवक रोड। और अब वही रौनक मिल रही है एक नई कमर्शियल फेस के साथ। एयरपोर्ट हो, हाईवे या मॉल्स, हर रास्ता लाता है यहीं। शॉप्स, ऑफिसेज, शोरूम्स और साथ ही प्रीमियम क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स, सब एक ही लैंडमार्क एड्रेस पे। अमित ओलंपिया बाय द्वारिका ग्रुप, द लैंडमार्क एड्रेस फॉर बिजनेस इन सिलीगुड़ी।